तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022। तो ये जो पैट का एग्जाम है 2022 यानी अभी सितंबर माह में होना है। तो इसका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पैट का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है। तो आज हम बिल्कुल सटीक सिलेबस के बारे में जानेंगे, इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट लगे हुए हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन से टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे इस एग्जाम के बारे में। तो ये जो एग्जाम होगा पैट का, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 ही अंक के होंगे। उसके बाद अगली बात ये है कि इसके अगर हम टाइमिंग की बात करें कि एग्जाम में आपको कितना टाइम मिलेगा इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको 2 आवर्स का। ये सारी चीजें मैं बिल्कुल आपके नोटिफिकेशन के आधार पे बता रहा हूं। और उसके अलावा भी एक बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 1/4 का मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपने जो सही क्वेश्चन किया होगा उसका अंक काट लिया जाएगा। तो अब आइए हम बात करते हैं अपने मुद्दे की। तो मुद्दा ये है कि इसका सटीक सिलेबस क्या है, और अगर हमने सटीक सिलेबस समझ लिया और उसके आधार पर स्टडी कर लिया तो हम एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं और अपना स्कोर भी बेहतर ला सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास। पहला सब्जेक्ट आपका है भारतीय इतिहास। इसमें टॉपिक होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मराठा, ब्रिटिश राज, उसके आर्थिक प्रभाव इत्यादि। इतने टॉपिक लगे हुए हैं। अगर आपने इतने टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वो बुक पैट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो बात कर रहे थे भारतीय इतिहास। तो यहाँ से आपको कुल 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ से टॉपिक होंगे स्वाधीनता आंदोलन पढ़ना है आपको, महात्मा गांधी का जन्म, अन्य नेताओं की भूमिका जो भी महात्मा गांधी के साथ रहे, क्रांतिकारी आंदोलन हुए वहां से क्वेश्चन आएंगे, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इससे आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं भूगोल। अगर हम भूगोल की बात करें तो इस भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है। भौतिक भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है? नदियां पढ़ना है, घाटियां पढ़ना है, मरुस्थल, वन, टाइम जोन, जनसंख्या एवं प्रभाव, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो यहां से भी कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें आपका होगा योजनाएं आएंगी, पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से कवर करना है, दुग्ध विकास, यहाँ ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, श्रम सुधार। तो ये इसके टॉपिक हैं, यहाँ से आपको पढ़ना है। तो यहाँ से भी कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। अगला है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। तो देखिए, भारतीय संविधान के
साथ साथ लोक प्रशासन की बात की गई है तो कुछ भी डरने की बात नहीं है। इसमें जो भी संस्थाएं होती हैं, स्थानीय शासन होता है वो आता है लोक प्रशासन में। तो देखिए इसके अंदर जैसे कि दिए गए हैं टॉपिक भारतीय संविधान, मुख्य विशेषताएं, संसदीय प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, जिला प्रशासन, न्यायालय, स्थानीय और ग्राम राज्य संस्थाएं इत्यादि। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो यहाँ से आपको प्रारंभिक भौतिक यानी जो प्राइमरी लेवल की साइंस है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, वहां से बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको कम, इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो कुल मिला के यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ यानी प्राथमिक अंक गणित की, तो यहाँ से आपको पूर्ण पढ़ना है, अपूर्ण संख्याएं पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, वर्ग, वर्गमूल, साधारण, चक्रवर्ती वृत्त, औसत, घातांक, घात, बस इतने चैप्टर दिए गए हैं, इनसे आपको पढ़ना है। इन्हीं टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं आपको सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं को बहुत अच्छे से फोकस करना है। ये चीज हम बार बार कहेंगे कि अगर आपने सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कर ली, अपनी तैयारी कर ली, और वो आपका तरीका है आप कैसे तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, जैसे भी करें। और दूसरी चीज, हम आपको इस चैनल पर विधिवत रूप से सारे वीडियो बना के डालेंगे, आप वहां से भी सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लेखक रचनाएं, सामान्य अशुद्धियां, ये आपको पढ़ना है। यहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। तो यहाँ से आपको अंग्रेजी व्याकरण बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और दूसरा आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को भी तैयार करते हैं तो बस ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सारे टॉपिक अभी हम इस YouTube चैनल पर विधिवत रूप से पढ़ाएंगे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। रीजनिंग हम बात करेंगे। रीजनिंग में आपको सीक्वेंस क्रम पढ़ना है, रैंकिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन संबंध पढ़ना है, कैलेंडर को पढ़ना है, घड़ी को पढ़ना है, कोडिंग और डिकोडिंग को अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से भी आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सामायिकी, जो आपकी करंट अफेयर्स है। तो एक चीज आपको नोट कर लेनी है बहुत अच्छे से, जो करंट अफेयर्स आएगी वो केवल भारत की नहीं आएगी, उसमें विश्व की भी चीजें सम्मिलित होंगी। तो ये कुल मिला के करंट अफेयर्स जो है वो आपके यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? अब 10 क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स से। हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, सामान्य जागरूकता की, तो यहाँ आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और उन पड़ोसी देश की मुद्रा, राजधानी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अंतरराष्ट्रीय दिवस, भारतीय पर्यटन स्थल को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। भारतीय कला एवं संस्कृति को पढ़ना है। पुस्तकें एवं लेखक तैयार कर लेना है। भारतीय अनुसंधान संगठन को पढ़ना है। अगर आपने ये चीजें, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो ये यहाँ से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन। और ये आप इस तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा एकदम शानदार होगा। उसके बाद हिंदी गद्यांश व्याकरण होगा, अपठित गद्यांश मिलेगा, तो ये आपके यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये क्या चीज, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे ग्राफ होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग का ग्राफ हो या पॉपुलेशन का ग्राफ हो
तो वहाँ आपको एक एनालिसिस करने के लिए आता है, विश्लेषण करने के लिए, तो उसी प्रकार से कुछ प्रश्न आएँगे। तो ये कुल मिला के आपको यहाँ से 10 प्रश्न मिलेंगे और जब आप उनको सॉल्व करेंगे, अभी हम जब पढ़ाएँगे तो आपको आसानी से आ जाएँगे, ये बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही सरल है, बस समझने की बात है। इसी प्रकार से ताल का व्याख्या एवं विश्लेषण होगा, वो एक तालिका के रूप में होगा, तो यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आएँगे और जो भी टॉपिक निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है।